राजस्थान की रेत जहां कभी बकरियां चराई जाती थी, अब वहीं से तस्करी की कहानी निकल रही है। सीमा पार से हीरोइन कोडवर्ड में बात और बकरियां चराने वाला तस्कर जो बन गया पाकिस्तान के ड्रग्स मंगवाने वाला लिंकमैन। बाड़मेर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया, सीमा के धोरों से ऊंची ऊंट नहीं चलते, यहां से सफेद मौत भी गुजरती है। 3 साल से फरार तस्कर स्वरूप सिंह को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और ये गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है, ये उस नेटवर्क की गिरफ्त है जो पाकिस्तान, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ था। स्वरूप सिंह पहले बॉर्डर के पास बकरियां चराता था, सीमा के हर टिलो, हर रास्तों, हर रेत के नानों को जानता था। ये उसकी ताकत बन चुकी थी और वही उसका अपराध भी। धीरे धीरे वे पहले से पकड़े गए तस्करों के संपर्क में आया, भट्टा सिंह, स्वरूप सिंह, बीजवाल, और फिर शुरू हो गया बकरियों से हीरोइन तक का सफर। पुलिस को सूचना मिली कि फरार तस्कर धोरा में छिपा हुआ है। भवानी सिंह नाम के कांस्टेबल ने अकेले ही पीछा शुरू किया। रेतों के टीलों में धूप की तपिश में वो भागता रहा, पुलिस पीछा करती रही और आखिर वो दबोच लिया गया। 3 साल की फरारी खत्म हुई। 2022 में इस नेटवर्क से जुड़ी पहली गिरफ्त हुई थी। टाडा रोड थाना और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में हीरोइन की खेप पकड़ी गई थी और अब इस पूरे नेटवर्क में 8 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जरा सुनिए, ये तस्कर कैसे बात करते थे। कपड़ा आ गया है, सिलाई के पैसे लाओ, यानी हीरोइन आई है और पैसा दो। कपड़े ले जाओ मतलब माल पहुंचाओ। सीधा ड्रग्स की डील पर कोडवर्ड में बात की जाती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान की सरहद अब सिर्फ तस्करी के रास्ते बनती जा रही है? राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर तीनों जिलों में पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ये वही इलाका है जहां से कभी गोलियां चलती थी और अब वही इलाका सफेद जहर यानी हीरोइन के रास्ते में बदला जा रहा है। पुलिस का दावा है इस नेटवर्क में पंजाब और दिल्ली के तस्कर जुड़े हैं। हर पैकेट पर गिरोह का 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता था। सवाल ये है, इतने साल तक ये तस्करी कैसे चलती रही? सीमा पर बीएसएफ है, इंटेलिजेंस है, लेकिन पुलिस भी है, पर फिर भी तस्करी चालू थी। तो फिर ड्रोन से या ऊँटों के रास्ते से हीरोइन देश में कैसे आ रही थी? क्या बार बार राजस्थान पाकिस्तान की तस्करी का नया कॉरिडोर बनता जा रहा है? सरकार कहती है सीमा सुरक्षित है, पर जब एक बकरियां चराने वाला आदमी 3 साल तक ड्रग नेटवर्क चला सकता है, तो फिर ये सुरक्षा किसके लिए है? अब तक की कार्रवाई में 312 ग्राम अधीजल हीरोइन, 16,06,000 रुपए नगद और 1 आईफोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मामलों में 28 किलो हीरोइन पकड़ी जा चुकी थी। बकरियां चराने वाला वो एक लड़का अब कोर्ट की चारदीवारी के अंदर है। लेकिन इस कहानी में असली सवाल यही है, क्या हम सिर्फ एक तस्कर पकड़ने तक संतुष्ट रहेंगे या उस सिस्टम को भी पकड़ेंगे जिसमें ऐसे तस्करों को पनपने दिया? क्योंकि जब रेत की दरों में हीरोइन गिरती है तो असर सिर्फ बाड़मेर पर नहीं होता, वो जहर दिल्ली तक जाता है और देश के भविष्य तक पहुंचता है। ये कहानी एक तस्कर की नहीं, एक व्यवस्था की लापरवाही की कहानी है, जो हर बार एक ही बात कहती है कि सब नियंत्रण में है, पर रेत के नीचे कुछ और ही पक रहा है।